नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। तो पहला है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर शेप का पार्क है। भाई स्क्वायर शेप का पार्क मतलब जो स्क्वायर शेप होता है, कौन शेप होता है? वो शेप होती है इसकी चारों साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि स्क्वायर शेप का पार्क है, उसमें फेंसिंग होनी है। फेंसिंग यानी कि उसमें बाड़ा लगना है, मतलब बाउंड्री कुछ टाइप की उसकी लगनी है। ठीक है, अच्छा। और कह रहा है कि भाई 1 मीटर फेंसिंग का 20 रुपया है, तो बताओ टोटल कितना कॉस्ट आएगा, ये आपसे पूछा है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, ठीक, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये मेरा पार्क है, पार्क में बाड़ा लगेगा, मतलब कुछ बाउंड्री टाइप की बननी है। अच्छा ये बताओ, क्या बाउंड्री से एक तरफ बनाई जाती है? नहीं ना, चारों तरफ बनाओगे नहीं बनाओगे? चारों तरफ बनाओगे। और बाउंड्री कहाँ होती है? बाहर ही तो होती है भाई। बाउंड्री जो है वो आपकी बाहर होती कि नहीं होती है? होती है ना। मतलब ये है कि अगर मुझको पेरीमीटर पता होगा तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि कितनी क्या बाउंड्री बननी है? भाई अगर मुझे पेरीमीटर पता हुआ तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि कितनी क्या बाउंड्री बननी है, कितनी क्या फेंसिंग होनी है? क्या ये मैं निकाल सकता हूं? क्योंकि भाई फेंसिंग बाहरी तो होगी, बाहर की टोटल लंबाई है कि नहीं, यही तो होगी। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, पहले तो हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे इस पार्क का, और उसके बाद में जो मेरा पेरीमीटर निकलेगा उससे हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि 1 मीटर फेंस लगाने का खर्चा आ रहा है 20 रुपया। तो जितना भी मीटर आपका निकला है उसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास में टोटल रुपए आ जाएगा कि कितना खर्चा आएगा हमारे पूरा फेंस लगाने में। तो चलो क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क, देखिए जो लैंग्वेज है ना वो हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से लिखा करें आप, ठीक है। अच्छा जी, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी दे रखी है? 250। 4 जीरो जा 0, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 और 8 में 2 जोड़ो हो जाता है मेरा 10। यानी कि 1000 मीटर मेरा निकल आया है। इसका पेरीमीटर कितना है? 1000 मीटर। तो चलो अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है? लंबाई टोटल 1000 और 1 मीटर का कितना रुपया है? 20। तो चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरोस काउंट कर लीजिए सारे। तो पहले तो आप 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 20,000 रुपए लगेगा इस पूरे पार्क में फेंसिंग कराने का। ठीक है, और यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 meters and breadth 125 meters at the rate of 12 rupees per meter। देखो ये क्वेश्चन भी मेरे 13 वाले की तरह है। इसमें स्क्वायर की जगह पे मेरा रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर शेप का मेरा पार्क है जिसकी लंबाई मेरी 175 मीटर है, चौड़ाई 125 मीटर है। आपको बताना है कि उसमें अगर 12 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से फेंस लगाने का खर्चा आ रहा है तो कुल कितना खर्चा आएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो कितना क्या फेंस लगेगा ये पता करना है, मतलब आपको पेरीमीटर निकालना है, और फिर जो भी आपका पेरीमीटर आ रहा है उससे आपको जो 1 मीटर का रुपया है यानी कि 12 रुपया उससे मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको लगाना शुरू करते हैं।
तो क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज हमको इसमें करनी पड़ेगी। तो ऐसे डाल लो, द लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है? लंबाई है मेरी, मतलब लेंथ है मेरी 175 मीटर्स और ब्रेथ है मेरी 125 मीटर्स। ठीक है, चलो तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम लोग। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, L होता है लेंथ और B होता है ब्रेथ। तो 2 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, L की जगह पे 175 लिख दो क्योंकि ये लेंथ है, और B यानी कि ब्रेथ की जगह पे 125 लिख दो क्योंकि ये क्या है? ब्रेथ है। चलो अब ऐड कर लो, तो 5 5 10 होता है, एक कैरी हो गया, 7 1 8 और 2 10 हो गया, एक कैरी हो गया, और 1 2 3। ठीक है, देखो जब भी ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व हो जाता है तो अपने आप जो ब्रैकेट है वो मेरा खुल जाता है, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है तो ये मेरा 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लो इसको, तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना निकला है? पेरीमीटर निकला है मेरा 600 मीटर का, मतलब कि 600 मीटर फेंसिंग होनी है। ठीक है, चलो अब हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू टोटल कितना है? 600 मीटर है। 1 मीटर कितने रुपए का है? 12 रुपए का है। तो भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 1 2 0 और 6, चलो 6 से ही कर लो या 12 से कर लो, तो 6 12 जा तो 60 72 72, ये इसका आंसर हो गया। 7200 रुपीज लगेंगे पूरा फेंस बनने में। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर्स, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क with length 60 meters and breadth 45 meters. Who covers less distance? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लोग हैं, स्वीटी और बुलबुल। स्वीटी जो है वो एक स्क्वायर शेप का पार्क है जिसकी साइड है 75 मीटर की, उसके चक्कर मतलब उसके चारों तरफ दौड़ रही है। वहीं जो बुलबुल है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 45 मीटर, उसके चारों तरफ दौड़ रही है। आपको बताना है कि दोनों में से किसने कम दौड़ा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है? 2 पार्क हैं डिफरेंट शेप के, 2 लोग हैं जो कि उन पार्क के चक्कर लगा रहे हैं, उनके चारों तरफ दौड़ रहे हैं। आपको बस ये पता करना है कि किसने कम डिस्टेंस कवर करी। देखो जो पार्क छोटा होगा, सीधी सी बात है, उसके चारों तरफ दौड़ने वाले व्यक्ति ने कम डिस्टेंस कवर करी होगी, है कि नहीं भाई? ये तो बेसिक सी चीज़ है। पार्क छोटा है तो जो दौड़ी हुई मेरी दूरी है वो भी तो छोटी यानी कि कम ही तो होगी कि नहीं होगी? होगी ना। बस तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मुझे दोनों का पेरीमीटर निकाल लेना है, स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क दोनों का, और फिर बस मुझे कंपेयर करना है और ये देखना है कि किसका डिस्टेंस कम है। जिसका कम हुआ वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि आंसर में यही पूछ रहा है किसने लेस डिस्टेंस कवर करी। ठीक है ना। चलो जी, तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसमें जो स्क्वायर पार्क है उसकी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्वीटी वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई स्वीटी नहीं तो मतलब इसके चारों तरफ स्क्वायर वाले पार्क के चारों तरफ घूम रही है। तो पेरीमीटर अरे चलो ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, है कि नहीं? तो 4 इंटू कितनी दी हुई है साइड? 75 मीटर्स। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 5 जा 20, 0 4 कैरी हो गया, और 4 7 जा 28, ये हो गया 30, यानी 300। कितना आ गया मेरा? 300 मीटर, यानी 300 मीटर्स मेरा इसका निकल आया। चलो
अब हम लोग रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, लंबाई दी हुई है 60 और चौड़ाई दी हुई है 45। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट में 60 प्लस 45 ऐड कर दोगे तो भैया आ जाएगा आपका 105। तो 2 इंटू 105 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 5 जा 10, 1 कैरी हो गया, 2 0 जा 0, एक इधर आ गया और 2 1 जा 2। तो भैया रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर है मेरा 210 मीटर का और स्क्वायर पार्क का मेरा पेरीमीटर है 300 मीटर का। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है कि नहीं है, ये वाला है कि नहीं है। मतलब ये है कि स्वीटी जो कि मेरे रेक्टेंगुलर पार्क स्क्वायर पार्क के चारों तरफ दौड़ रही है उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है, वहीं बुलबुल जो कि रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ रही है उसने कम डिस्टेंस कवर करी है। ठीक, तो किसने कम डिस्टेंस कवर करी, बुलबुल ने। तो लिख लो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, यही तो निकालना था भाई, ये निकालना था कि नहीं निकालना था, बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस 13, 14, 15 समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।